नमस्कार शिवा। हमारे बीच में तो हमारा मेहमानों है बाहर से, मिजोरम के बाहर से, जैसे प्रोफेसर कुलकर्णी जी, सुनील कुलकर्णी जी, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से प्रोफेसर हाजरिका जी, किरण हाजरिका जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब हातिजा से, और हमारा बीच में है मोहन जी, जादव जी, सिंह साहब, पांडे साहब और बहुत हैं, आसाम यूनिवर्सिटी और मणिपुर यूनिवर्सिटी। आप लोग सभी को मिजोरम यूनिवर्सिटी पे सादर स्वागत है। तो आज का विषय है पूर्वोत्तर भारत में हिंदी की स्थिति, चुनौतियाँ और संभावनाएं। Status of Hindi in the northeastern state, challenges and opportunity। तो मेरा अनुभव क्या होगा ये थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। मेरा अनुभव है कि चैलेंजेस तो ज़्यादा नहीं है नॉर्थ ईस्ट में, थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश रहना चाहिए, क्योंकि मैं बोलता हूँ overall people in all the states, northeastern states, 7 states, किसी तरह का ऑपोजिशन नहीं है हिंदी सीखने से, सभी का आग्रह है। All people from all the 7 states northeast want to learn Hindi and nobody has opposition towards learning Hindi। तो चैलेंज इसे नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा थोड़ा बाद में, थोड़ा तो ज़्यादा कोशिश रहना चाहिए। जिस लोग ये विभाग को देख रहा है तो ये बोलता है स्थिति कैसा है, उसे देखने का अधिकारी है ना, उन लोग का थोड़ा और ज़्यादा समझना चाहिए, ये बोलने से नहीं होगा। संभावनाएं तो बहुत है, जैसे जी बोला तो लोगों का तो हिंदी आता है, लेकिन ये रीजन का जो साहित्य सृष्टि करने के लिए जितना भाषा का ज्ञान होना चाहिए इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अपना से मान लीजिए आसाम से, मणिपुर से, मेघालय से, so there is lot of information about the literature, ancient literature about the society। उनको हिंदी में कैसे बनाई जाए, इसको तो बनाने के लिए हिंदी का थोड़ा ज़्यादा ज्ञान होना जरूरत है, क्योंकि एक हिंदी में नोवेल लिखना है तो सिंपली मेरा जैसा वर्किंग थोड़ा सा नॉलेज है, इसे नोवेल नहीं निकलेगा। सो मेरा तो हिंदी थोड़ा ज़्यादा सीखना पड़ेगा तो एक नोवेल लिखने के लिए। इतना तो अभी तक ज़्यादा हुआ नहीं, जैसे किरण हाजरिका का एक्सेप्शन है और ऐसा हिंदी विभाग है, लेकिन सभी लोगों का इतना नहीं है। तो मैं मानता हूँ चुनौतियाँ ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा कोशिश होना चाहिए, संभावनाएं तो बहुत हैं। तो so again I will repeat, there is no opposition towards learning Hindi in northeastern state, every state। So the status I think Assam का तो excellent है। So there are so many colleges are offering programs in Hindi, BA, MA, all these things। Similarly Manipur, Arunachal, त्रिपुरा पे तो है, मेघालय पे है। मिजोरम पे थोड़ा हिंदी का चर्चा कम हुआ है, क्योंकि इसका आपका मालूम है, मेरे पता है, क्योंकि मिजोरम स्टेट केम टू एग्जिस्टेंस इन 1987, बहुत सालों के बाद। 1987 पे मिजोरम स्टेट क्रिएट हुआ, ओके, whereas all other states got created along with the independence 1947। So बहुत देर से स्टेट क्रिएट हुआ और मिजोरम यूनिवर्सिटी भी एस्टैब्लिश हुआ 2001 में, तब से इधर पीजी डिपार्टमेंट शुरू हुआ। तो टाइम तो मिला नहीं ना मिजो लोगों को सीखने के लिए, हिंदी सीखने के लिए। लेकिन मेरा जब तक इंफॉर्मेशन है सभी लोग हिंदी सीखना चाहता है, लेकिन उनको किसी ने मौका नहीं मिला सीखने के लिए, क्योंकि मिजोरम पे ओनली 2 कॉलेज में हिंदी सीखने का मौका है, ओनली 2 कॉलेज। Whereas there are more than
35, nearly 35 general colleges are there in Mizoram. Only 2 कॉलेज में हिंदी सीखने का मौका है, तो लोग कैसे सीखेंगे हिंदी? ठीक है। सो हमेशा तो बोलते हैं जो हिंदी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, मिनिस्ट्री है, रेगुलरली हम तो मनाते हैं, तो होली टोली बहुत सारा कुछ रीजनल हिंदी मीट भी होता है, कॉन्क्लेव भी होता है। सभी जगह में जो अथॉरिटी है वो बोलता है नॉन हिंदी स्टेट में 30% 40% हिंदी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, ऑफिशियल प्रैक्टिस पे होना चाहिए। हम भी मानता हूँ होना चाहिए, लेकिन ये बोलने से तो नहीं होगा ना, बोलने से नहीं होगा, और टॉप से बॉटम नहीं होगा, बॉटम से टॉप होना चाहिए। तो मान लीजिए मिजोरम यूनिवर्सिटी में मैं जो शहर में हूँ, कॉलेज का इधर जनरल का, तो मैं कैसा इम्प्लीमेंट करूँ, क्योंकि हमारा मोर देन 70% एम्प्लॉइज आर मिजो, उन लोग को भी हिंदी सीखने का मौका नहीं मिला था। उन लोग को हिंदी आता ही नहीं, और भी नहीं सीखता, देवनागरी आता ही नहीं। सो हाउ डू स्टाफ इन मिजोरम यूनिवर्सिटी कैसे हिंदी लिखने में इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे करेगा उन लोग? तो ऐसा बोलने से नहीं होगा, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप होना चाहिए। वो भी हमारा जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज पे, उन लोग का मौका देना चाहिए कि हिंदी सीखने का। जब सीखेगा उन लोग बाद में यूनिवर्सिटी पे आएगा, ऑफिस पे जाएगा, तब तो उन लोग का हिंदी प्रैक्टिस करने का, हिंदी में कुछ लेटर लिखने का, एप्लीकेशन लिखने का मौका मिलेगा। लेकिन वो मौका तो दिया नहीं। मैं क्यों बोलता हूँ, मैं आफ्टर मी जॉइनिंग मिजोरम यूनिवर्सिटी आई अप्लाई फॉर, हमारा मैं बोला ऑलरेडी 2 कॉलेज में हिंदी सीखने का मौका है। हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है PUC, तो इसमें भी हिंदी विभाग नहीं है। हमारा PG डिपार्टमेंट है, लेकिन PG पे UG कहाँ से आएगा? आएगा तो आसाम से आएगा, अरुणाचल से आएगा, उन लोग जाएगा, आपस जाएगा घर, तो भी इधर कैसे होगा हिंदी इम्प्लीमेंटेशन, कैसे होगा? तो मैं जब आया इधर, मैं आई हैव अप्लाई फॉर, सभी लोगों ने सपोर्ट किया मुझे। सो PUC शुड हैव एन UG डिपार्टमेंट फॉर लर्निंग हिंदी, UG BA के लिए अप्लाई भी किया। और UGC से किरण हाजरिका जी मीटिंग पे था, उन लोग अप्रूव भी किया, लेकिन आज 1 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक फंड भी नहीं मिला शुरू करने के लिए। मैं लास्ट वीक में UGC पे गया था, उसको एक अधिकारी था, वो बोला था, ऑफिसर बोला था, हाँ मैं ऐसा मैं विभाग पे हूँ, मेरा नंबर ले लीजिए, आप लोग के इधर कैसा हिंदी इम्प्लीमेंटेशन हो, ऑफिशियल लैंग्वेज, जो थोड़ा मुझे कॉन्टैक्ट करना है। तो मैं बोला, आप लोग तो हम पे मौका ही नहीं देते हैं, आप लोग हिंदी सीखने का, हिंदी डिपार्टमेंट स्टार्ट करने का, पहले ऐसा कीजिए, तो आपको बाद में बताइए। तो नॉन हिंदी स्टेट में तो हिंदी को शुरू किया जाए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, जो हिंदी केंद्रीय हिंदी संस्थान हमारा जो आप लोग हैं, थोड़ा देख लीजिए कैसे जल्दी हमको एटलीस्ट कॉलेज में हिंदी डिपार्टमेंट शुरू करना चाहिए। एटलीस्ट PUC हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है मिजोरम यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट कंट्रोल पे, इसमें एटलीस्ट हिंदी डिपार्टमेंट शुरू करना चाहिए। स्टाफ दीजिए, हमारा तो मिजो स्टूडेंट है, हिंदी सीख रहा है, उन लोग का भी नौकरी मिलना थोड़ा चांस मिलेगा, ये भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा स्कोप नहीं है जो सीख के क्या करेंगे, इसे थोड़ा सीखने का मौका भी नहीं। ये है मेरा अनुभव है। फिर भी और एक है मेरा अनुभव, और एक है क्या है, हिंदी तो हम सभी मानता है, जाओ ये हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज है, सीखना तो चाहिए, किसी का ऑपोजिशन भी नहीं सीखना। लैंग्वेज फॉर्मूला तो है, अपना मातृभाषा के साथ हिंदी सीखना, तो इंग्लिश आता है तो भी सीखना तो है, फॉर्मूला है।
लेकिन अभी वो लेटेस्ट जो पॉलिसी क्रिएट किया हमारा आई थिंक अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी तो क्रिएट किया तो मैं बहुत मीटिंग पे उपस्थित भी था फीलिंग है क्या ऑल citizens or at least academicians should learn in addition to the mother tongue अपना भाषा के साथ मदर लैंग्वेज के साथ और एटलीस्ट एक और दो दूसरा इंडियन लैंग्वेज सीखना चाहिए। तो हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल पे 22 लैंग्वेज हैं, इसके ऊपर और बहुत कुछ सारा इंडियन लैंग्वेज हैं इनफॉर्मल स्टेटस पे, उन लोग का अभी तक ऑफिशियल स्टेटस नहीं मिला, फिर भी तो मे बी मोर देन 500 लैंग्वेजेस हैं सारा इंडिया में। जो भी हो एटलीस्ट लोकल लैंग्वेज, मान लीजिए मैं इधर मिजोरम पे हूँ, मेरा मदर टंग असमीज है, मैं थोड़ा सा हिंदी सीख लिया, पहले सीख लिया, मैं जो मौका मिला था स्कूल पे सीख लिया, तो भी इधर एटलीस्ट मैं तो मिजो थोड़ा सा सीखना चाहिए ना, सीखना चाहिए तो भी तो होगा ना। जैसे तो हम तो जनवरी फरवरी में उसका सर्कुलर मिला, तो वी आर गोइंग टू ट्राई दैट मेक दैट हिंदी लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस होगा मिजो सीखना, और मिजो के बाहर उनका कैपेसिटी है तो और एक दूसरा रीजनल लैंग्वेज नॉर्थ ईस्ट से सीख लेना चाहिए। मान लीजिए मिजो फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम मिजो में भी बंगाली, असमी और बोडो लैंग्वेज और ऐसा कुछ जिसका उन लोग का मर्जी है। तो अभी क्या है सभी आप लोग खराब मत मानिए, सभी लोग तो हम जैसे लोगों असमीज के साथ और दूसरा लैंग्वेज के साथ हिंदी सीख लिया, तो हिंदी लोग समझते हैं, लगता है हिंदी तो है ही हमारा, और क्या कौन सा लैंग्वेज सीखना चाहिए नहीं लगता है उनको मानता है। तो आप लोग इधर जब मिजोरम पे है मिजो सीख लीजिए, गुवाहाटी पे है तो असम सीख लीजिए, और ऐसे ऐसे कुछ तो सीख लीजिए, कोशिश तो कीजिए थोड़ा मिजो सीखने के लिए। सो इन दैट रेस्पेक्ट आई अप्रिशिएट वाइस चांसलर ऑफ प्रोफेसर आर.पी. तिवारी जी, वो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब बठिंडा में पीछे, वो इधर था मिजोरम पे यूनिवर्सिटी नियरली 30 ईयर, अभी तो वो मिजो बोल सकते हैं, मिजो बोल सकते हैं, मिजो पूरा सीख लिया, तो ये पॉलिसी आने का बहुत साल पहले ही वो सीख लिया तो पॉलिसी, इसलिए आई अप्रिशिएट इट। ओके, तो आप लोग जो हमारा इधर तो हिंदी स्टेट से तो बहुत प्रोफेसर हैं, मुझे तो नहीं लगता है उनके बीच में किसी ने मिजो बोल सकता है, कोशिश नहीं करते हैं, कुछ लोग हमेशा रहते हैं कि सर जाओ यूपी जाओ महाराष्ट्र जाओ बिहार जाओ, अब मौका मिलने से एप्लीकेशन देते हैं। मुझे खाना बहुत मानिए मैं भी करूँगा, आप लोग का सदस्य में तो आई विल आल्सो डू द सेम थिंग, लेकिन ऐसा नहीं, तो इधर है तो जितना दूर है जितना तक है, थोड़ा इधर कोई अनकंफर्टेबल नहीं है तो कोशिश कीजिए रहने के लिए। इधर है बहुत सारा प्रोफेसर है, राजेश जोशी हैं, सुशील शर्मा जी हैं, बहुत सालों से इधर ही हैं, तो ऐसे हैं। तो ये मेरा मानना है कि मेरा अनुभव है कि मिजोरम पे हिंदी टीचिंग थोड़ा एक्सेलरेट करने के लिए, थोड़ा जल्दी करने के लिए मुझे लगता है कौन सिखाएगा हम लोग को हिंदी, तो सिखाएंगे तो भाषा से सीखना पड़ेगा, स्कूल से एलपी स्कूल मिडिल स्कूल से सिखाना पड़ेगा, कौन सिखाएगा। तो इसलिए मुझे अनुभव है कि हिंदी टीचर चाहिए जिसका मिजो आता है, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है तो जिन
लोग हिंदी स्टेट से हैं, इन लोग का हिंदी अच्छा आता है, अच्छा सीखना आता है, इसलिए उन लोग पहले थोड़ा सा मिजू सीखना चाहिए। आप लोग थोड़ा सा मिजू सीख लीजिए तो भी पार्ट टाइम और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ले लीजिए स्कूल में, कॉलेज पे। तो भी मिजू नहीं आएगा, आप किसे हिंदी सिखाएंगे? कौन सा लैंग्वेज के बेस पर के? मैं भी इंग्लिश सीखा, हिंदी सीखा, असमिज मेरा मदर टंग के आधार पर ही सीखा ना, हिंदी सीखा, इंग्लिश सीखा। तो मिजू लोगों को हिंदी कौन सिखाएगा? आप लोग का किसी का जो हिंदी बोल सकता है, सिखाना आता है, उन लोग का तो मिजू नहीं आता है, कैसे सिखाएंगे? ओके, मिजू लोग हिंदी सिखाएंगे, जो पीसी कर रहा है, ये जो कर लोग सिखाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा तो अच्छा होगा हिंदी स्पेशल टीचर आके पहले मिजू सीखना चाहिए, वो भी से उन लोग का भी इंस्पिरेशन मिलेगा मिजू लोगों को। तो वो तो आया है यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से आया है, दिल्ली से आया है, हिंदी स्टेट से उन लोग का हिंदी सीख लिया, मैं क्यों हिंदी नहीं सीख पाऊंगा? तो म्यूचुअल इंस्पिरेशन होना चाहिए। आप ये म्यूजिक सीख नहीं सकते हैं, मैं हिंदी कैसे सीखूंगा? आप पहले म्यूजिक सीख लीजिए ना। क्या है, म्यूजिक सीख नहीं पाते हैं, मैं कैसे सीखूंगा? तो जिन लोग हिंदी टीचर है उन लोग का पहले थोड़ा सा मिजू में एटलीस्ट वर्किंग नॉलेज होना चाहिए और बाद में इंप्लीमेंट होना चाहिए। ये मेरा अनुभव है। अदरवाइज तो ये अच्छा हुआ आप लोग इधर हैं डिस्कशन करने के लिए स्थिति कैसा है हिंदी का उत्तर भारत में, और चुनौतियाँ तो मैं फिर रिपीट करूँगा, ज़्यादा तो चुनौतियाँ नहीं है, थोड़ा मैं बोलता हूँ, इसे कोशिश होना चाहिए, थोड़ा बोलने से नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी थोड़ा हेल्प चाहिए। मिजोरम इज अ स्मॉल स्टेट एंड इसका पॉपुलेशन वेरी स्मॉल। उन लोग हिंदी स्कूल शुरू करेगा, हिंदी कॉलेज शुरू करेगा, नहीं कर सकता, उन लोग का इतना बजट नहीं है, क्योंकि अभी तक मिजोरम ही ओनली यूनिवर्सिटी है, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि उन लोग का बजट अलाउ नहीं करते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा हेल्प करना चाहिए। तो मैं तो मानता हूँ आप लोग का कोई मौका मिलेंगे तो बोल लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट हायर एजुकेशन को, जो जल्दी मिजोरम यूनिवर्सिटी भी यूजी प्रोग्राम करना चाहिए शुरू। सब कुछ फॉर्मेलिटी हो गया हमारा तरफ से, सिर्फ थोड़ा सा कोड टीचर सेंशन आता हुआ यूजी शुरू करे तो देना चाहिए, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा कोशिश हेल्प चाहिए, तो बाकी हो जाएगा। सामने जो वैसे बोला दादा अच्छा तरह लिटरेचर आएगा तो सीखने का बारी आएगा ना, लिटरेचर अबाउट आएगा। इसे ही मैं एक नोवेल पढ़ा था, एक क्या है मिस मिजोरम, एक नॉन मिजो और टीचर ने लिखा मिस मिजोरम, एक नोवेल है, इंग्लिश पे लिखा, तो मैं पढ़ा अच्छा नोवेल है। मिजोरम के लगता है वो भी नहीं है, वो he was from Kerala, he was here for a long time as a teacher, then he has written a novel, he learned a lot about Mizo society, then he learned a lot about Mizo society, then he wrote a novel, Miss Mizoram. I don't know how many of you have read that, I have communicated. So ऐसा literature आ जाएगा, and ऐसे नहीं होता है। So I think I will not make long. I have already a meeting waiting in my office. I forgot about that meeting because I was out of station, and then meeting was fixed about 10-15 days ago. जो भी हो, थैंक यू वेरी मच ये अपॉर्चुनिटी मौका मुझे देने के लिए सदस्य साहब को धन्यवाद देता हूँ, और केंद्रीय हिंदी संस्थान का अधिकारी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको सभी को मिलकर बहुत खुशी है। जय हिंद, नमस्ते।